मादल जन बला कंपोश दसई पूजाय लाग शिवत शिवनाथ दसई मादल जन बला कंपोश दसई पूजाय लाग शिवत शिवनाथ दसई मादल नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्राइट स्काई प्रोडक्शंस में। दिन है आज शनिवार 9 अगस्त है 2025 का और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा है और रक्षाबंधन भी वैसे आज ही है और डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के लोगों के लिए बहुत ही ख़ास दिन है आज, क्योंकि आज ही के दिन यानी श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ही यहाँ के अरिन के जंगलों में एक एनुअल यात्रा, जिसे कि श्री महाध्यानेश्वर यात्रा कहते हैं, वो होती है। इसे छोटा अमरनाथ यात्रा के नाम से भी जाना जाता है और ये भगवान शिव को समर्पित एक होली ट्रेल है, जिसमें कि अंत में एक नेचुरली फॉर्म्ड केव में भगवान शिव और उनके परिवार के दर्शन होते हैं। तो चलते हैं हम आगे, आपको दिखाते हैं इस यात्रा में आने वाले विशेष और विभिन्न पड़ाव। इसमें कुछ स्प्रिंग्स भी हैं, कुछ छोटी मोटी नदियाँ भी हैं और बहुत ही सुंदर घने जंगल और चरागाह, जिसे हम मेडोज़ कहते हैं, वो भी हमें रास्ते में मिलेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। और सबसे पहला पड़ाव जो है वो दर्दपुरा से शुरू होकर हम पैदल चल के, अभी तो वैसे बस्ती में ही चल रहे हैं, जो मेन चढ़ाई हमारी शुरू होती है वो होती है डेक्कर से। डेक्कर बेसिकली पहाड़ का ही शुरुआत है, वहाँ से हम अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। मौसम आज ह्यूमिड है और ट्रैक करते करते हमें, क्योंकि जैकेट भी लगा हुआ है, तो पसीने आ गए हैं बहुत ज़्यादा। और ये है हमारी यात्रा का यूँ मान लीजिए सबसे टफेस्ट पड़ाव जो है वो यही है, जिसे हम कश्मीरी में डेक्कर कहते हैं। डेक्कर, आप मेरे पीछे ये रास्ता देख के समझ ही गए होंगे कि ये सबसे मुश्किल क्यों है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टीप एलिवेशन पे है और इस पे चलते चलते क्योंकि चढ़ाई है तो सांस फूलती है और चलने में ज़रूरी सी बात है कि मुश्किल होती है, थकावट भी बहुत ज़्यादा होती है और डिहाइड्रेशन की समस्या भी हो सकती है। इसलिए पानी की बोतल हम साथ में रखे हुए हैं और चल रहे हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव होगा वो है गणपत नाग। वहाँ पे एक स्प्रिंग है, छोटा सा स्प्रिंग है, उसमें से पानी आता रहता है, वो हमारा नेक्स्ट पड़ाव है। डेक्कर ख़त्म होने के बाद पहला पड़ाव जो है वो गणपत नाग ही आता है। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। इस वक्त हम डेक्कर के ऑलमोस्ट लास्ट वाले एक स्ट्रेच पे पहुंच चुके हैं। डेक्कर सबसे मुश्किल पड़ाव है इस चढ़ाई का, ये तोड़ देती है। इस पे चढ़ने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत थकावट भी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इसलिए आपको रेस्ट ले लेके चलना पड़ता है। आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा
मेरी सांस फूल गई है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पड़ाव की ओर हम बढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट पड़ाव हमारा होने वाला है गणपत नाग, जो यहाँ से मेरे ख्याल में 300 से 400 मीटर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑल्दो मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता यहाँ से, बट इतना ही होना चाहिए लगभग। यहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया। वहाँ से अगर पवित्र गुफा की डिस्टेंस की बात करें तो लगभग ऐसा अनुमान है कि 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस जो दर्दपोरा का, जहाँ पे बस हमें छोड़ती है, वहाँ से पवित्र गुफा तक लगभग 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। गणपत नाग अमृत बगरान, अपराध दूर करे परमेश्वरो। और अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आपको ये पहाड़ों के बीच में जगह दिख रही है, ये है अरिन का एरिया, अरिन टाउन का एरिया। और इसके पीछे जो बीच में आपको दिख रहा होगा, ये वुलर झील है। ये एशिया की सबसे बड़ी, सबसे विशाल फ्रेश वाटर लेक है। और पौराणिक ग्रंथों में, जैसे कि कश्मीर का विख्यात नीलमत पुराण इसे महापद्मसर नाम देता है। और हम पहुंचने वाले हैं अपने डकर के बाद अपने नेक्स्ट पड़ाव गणपत नाग की ओर। गणपत नाग का ही पानी है जो आप देख सकते हैं बह के आ रहा है। बहुत ज़्यादा बड़ा स्प्रिंग नहीं है, बट सफिशेंट पानी आता है इसमें से, और साफ़ पानी आता है, शुद्ध पानी आता है। यही इन्हीं पत्थरों के बीच में से कहीं पानी जो है बह के आता है। यही है गणपत नाग। यही है गणपत नाग स्प्रिंग। गणपत नाग को क्रॉस करके हम चल रहे हैं आगे। गणपत नाग के बाद एक व्यू पॉइंट आता है जिसे नजरान जॉय कहते हैं। वहाँ से पूरे अरिन टाउन का, दर्दपुरा रीजन का और वुलर झील का यानी महापद्मसर का बहुत ही एक सुंदर और मनमोहक व्यू मिलता है, दृश्य मिलता है। बहुत ही खुश कर देता है और यात्रियों की थकान जो होती है उसको थोड़ा सा कम कर देता है। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको रास्ते में आने वाला एक व्यू पॉइंट, नजरान जॉय। अमरनाथ ज्ञानी ध्यानेश्वरो पादन चानन जान वंदयो अमरनाथ। जंगलों की बात करें तो एक अलग ही महक, एक अलग ही सुगंध का यहाँ पे आपको अनुभव होता है, क्योंकि जंगलों में बहुत ही नेचुरल हर्ब्स होते हैं जिनकी महक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और यहाँ हवा की वजह से चारों तरफ फैल जाती है। और क्योंकि यहाँ बिल्कुल शांति है, बहुत भीड़ भाड़ की बस्ती से ये काफ़ी दूर है ये एरिया, जंगलों में हम इस वक्त चल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, बहुत ही अच्छा एहसास, बहुत ही अच्छा फील होता है ऐसी शांति में आके। हमारे साथ इस वक्त है श्री संजीव जी साधु, और आइए इनसे जानते हैं इनका अनुभव अभी तक की यात्रा का कैसा रहा और ये कैसा फील कर रहे हैं आज। संजीव, हर हर महादेव। जैसा कि पता ही आपको, ये बहुत देर के बाद मैं यहाँ आया हूँ। मेरे ख्याल से माइग्रेशन की पहली बार इस यात्रा में मैं आया हूँ। लेकिन जहाँ तक अरेंजमेंट्स का सवाल है, बहुत ही बढ़िया है। जहाँ तक गवर्नमेंट मशीनरी है, CRPF, पुलिस, मेडिकल, सिविल सोसाइटी, सब की तरफ से पूरा इसमें कोऑपरेशन मिल रहा है। बहुत बढ़िया ताउन उनका रहा है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबका भला करे, सुख शांति हो और सब सही सलामत रहें। धन्यवाद। बहुत ही नोबल थॉट्स, बहुत ही अच्छे विचार, और इन्हीं विचारों के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको बोला, हम बढ़ रहे हैं एक व्यू पॉइंट की ओर जिसे नजरान जॉय कहते हैं। नजरान जॉय से
अरिन ज़िले माफ़ कीजिएगा अरिन टाउन का नज़ारा जो है, दर्दपुरा एरिया का जो नज़ारा है बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। वहाँ से वुलर झील जिसे महापद्म सर कहते हैं, उसका भी बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य दिखता है। तो चलते हैं नजरान जॉय की तरफ और दिखाते हैं आपको व्यू पॉइंट। गणपत नाग से अपनी चढ़ाई नजरान जॉय की तरफ ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे नजरान जॉय पे खड़े हमारे बाकी यात्री जो हमारे साथ चल रहे थे वो भी दिखाई दे रहे हैं और नजरान जॉय की तरफ हम बस पहुंचने ही वाले हैं। पहुंच गए हैं हम अपने नेक्स्ट पड़ाव नजरान जॉय की तरफ। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ से एग्जैक्टली दिखता क्या है। तो ये देखिए यहाँ का व्यू। ये हमारे साथी यात्री भी आ रहे हैं आगे की ओर और मैं और आगे जाके जूम करके आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा। ये देखिए वुलर झील का कितना सुंदर दृश्य और इसकी भव्यता देखते ही बनती है और इसी वजह से इसका जो नाम है वो भी सिद्ध होता है महापद्म सर। और ये सच्ची में महा तो है ही। और यहाँ पे टीम खुशहाल कशीर की तरफ से हमारे लिए पानी की सुविधा रखी गई है। खुशहाल कशीर एक NGO है जो बेसिकली टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी काम करता है और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव खुशहाल कश्मीर NGO की तरफ से। और नजरान जॉय पे थोड़ी देर हॉल्ट लेने के बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। नजरान जॉय के बाद आई गेस नारानाग आएगा। नारानाग से पहले शमथन आने वाला है। सुबह का टाइम है, लगभग सुबह के 7:15 बज रहे हैं और देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सनराइज़ हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत शांति से हम जा रहे हैं आगे और हमारे साथ ढोल वाले भी चल रहे हैं जिन्होंने धूम मचाई हुई है। देखें कितना सुंदर है ये नज़ारा। पूजा जनवई कारणची यकजा पापन क्षमा कर करुणा करो अमरनाथ ज्ञानी ध्यानेश्वरो पापन क्षमा कर करुणा करो अमरनाथ ज्ञानी ध्यानेश्वरो दस सुर मध्य सोई पान पुषर तो अमरनाथ ज्ञानी ध्यानेश्वरो पादन चानन सुजान वंदयो अमरनाथ ज्ञानी ध्यानेश्वरो। नारायण नाद जागृत कर्जपूर तेमी जल मन कुई मल गच दूर। नारायण नाद जागृत कर्जपूर तेमी जल मन कुई मल गच दूर। प्रातः कालै वत सर तो अमरनाथ ज्ञानी ध्यानेश्वरो प्रातः कालै वत सर तो अमरनाथ ज्ञानी ध्यानेश्वरो। दस सुर मध्य से पान कुशर तो अमरनाथ ज्ञानी ध्यानेश्वरो पादन चानन जान वंदयो अमरनाथ ज्ञानी ध्यानेश्वरो। पंचतर तरनी अमरावती श्रावण पुण्यम गची युग सिद्धि। पंचतर तरनी
अमरावती हर हर महादेव। श्रावण पुण्यम गची युग सिबी सहस्र डल सो हम पम फली। शमथन के इलाके में हम चल रहे हैं और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंजर एरिया है या सिर्फ जंगल ही है, अबैंडन्ड है, ऐसा नहीं है। यहाँ बस्ती भी है, यहाँ मकान है लोगों के। ये देखिए खेत भी लोगों ने यहाँ पे बना रखे हैं। पहाड़ी इलाके के अनुसार जो जो खाद्य पदार्थ यहाँ पे उपजाऊ होते हैं उनकी खेती यहाँ पे लोग करते हैं, और ताकि सर्दियों में जो भी हार्श विंटर्स यहाँ पे आती हैं, बर्फ़बारी होती है, ज़मीन पे कुछ उग नहीं रहा होता, तब ये इसका सेवन करते हैं। मक्की की फसल यहाँ पे मेरे को देखने को मिली है ज़्यादातर। और उतराई आ गई है और उतराई पे एज़ एक्सपेक्टेड हमारी स्पीड जो है थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको बस उतरना है, ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, बस चलते रहना है। और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा वाटर स्ट्रीम है। पानी की एक छोटी सी धारा बह रही है, बहुत ही साफ़ पानी है इसका। इससे ये पता चलता है कि शायद आज बारिश नहीं हुई है, और क्योंकि कल और परसों 3-4 दिन से मौसम जो है वो ठीक है, बारिश के ज़्यादा निशान नहीं मिल रहे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पानी हर जगह हमें साफ़ ही मिलेगा। अब बस देखना ये है कि जो गुफा है उसमें पानी है कि नहीं। और ये यहाँ की कुछ डिटेल्स। यहाँ के घर मिट्टी से बने हुए हैं। और ये पवित्र महापद्म सरोवर या महापद्म सर, यहाँ बस्ती भी है और बिजली भी है यहाँ पे, वैसे इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे है। और आगे बढ़ते जा रहे हैं हम अपने नेक्स्ट पड़ाव जो हमारा होने वाला है वो है नारानाग। वैसे यहाँ पे हमें पौराणिक मंदिरों के जो राजा महाराजाओं के समय पे यहाँ रहे होंगे उनके अवशेष भी दिखते हैं, वहाँ के पत्थर तराशे गए दिखते हैं, लेकिन मुझे अभी आइडिया नहीं है कि हमने वो क्रॉस किया है या नहीं। वो वैसे तो शमथन एरिया में ही आता है, नारानाग से पहले। यहाँ तो हमने उसको स्किप कर दिया है, यहाँ तो अभी वो आगे आने वाला है। और चल रहे हैं हम आगे। वो आप मेरे सामने देख रहे हैं, लास्ट ईयर की वीडियो में आपने देखा होगा इन्हें, ये हैं हमारे सब्सक्राइबर श्री राजेश भट्ट जी। और चल रहे हैं ये भी गुफा की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर रहे हैं। हर हर महादेव। और ये शायद यहाँ पे स्कूल है। ये बिल्डिंग वैसे तो इसकी जो छत है वो गिर चुकी है, और इसे देखने से लगता नहीं है कि यहाँ पे पढ़ाई वगैरह होती होगी, बट वैसे शायद कह भी नहीं सकते ये स्कूल है भी या नहीं, बिकॉज कोई प्रॉपर ऐसे बोर्ड वगैरह नहीं है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये स्कूल होगा। तो चलिए चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको रास्ते में आने वाले नेक्स्ट पड़ाव और पवित्र गुफा के दर्शन करवाते हैं आपको। फिर से उतराई आ गई है, और जहाँ तक मुझे लगता है नारानाग अब यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इन्हीं 2-3 टर्न्स के पीछे नारायण नाग है, या नारानाग भी हम शॉर्ट में जिसे कहते हैं। ये देखिए किसे रास्ते हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक।
और जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं हमारे साथ खेत भी हैं। ये देखिए मक्की के खेत हैं यहाँ पे। और ये नारायण नाग हम पहुँच गए हैं। नारायण नाग जागृत कर्जपूर तेम्य जल मन कुई मल गच दूर प्रातः। नारायण नाग के बारे में एक विशेष बात आपको बताऊं तो ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे पहले एक धर्मशाला हुआ करती थी, जहाँ पे यात्री एक दिन पहले आकर स्टे किया करते थे और अगले दिन खाने पीने की तैयारियां किया करते थे। नारायण नाग से अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हुए हम आगे जा रहे हैं निरंडोर की ओर। निरंडोर एक प्लेन एरिया है जहाँ पे मेडोज़ हैं, बहुत ही खुला आसमान। वहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं, इस वजह से वो ओपन है और बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ से चढ़ाई और उतराई ज़्यादा नहीं है, समतल ही है। पंचतरतरिणी अमरावती श्रावण पुण्यम कची युग सिद्धि सहस्र डल सोहम पम फलियो अमरनाथ ज्ञानी ज्ञानेश्वरो सहस्र डल सोहम पम फलियो अमरनाथ ज्ञानी ध्यानेश्वरो तस सूर मध्य सोई पान कुशर तो अमरनाथ ज्ञानी ध्यानेश्वरो पादन चायन जान वंदयो अमरनाथ ज्ञानी ध्यानेश्वरो। नारायण नाग से अपनी चढ़ाई कंटिन्यू करते हुए हम पहुंचने वाले अपने नेक्स्ट पड़ाव निरंडोर की ओर। निरंडोर एक ओपन एरिया है जहाँ पे चरागाह यानी मीडोज़ हैं और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और लोकल्स की तरफ से भी पानी का इंतज़ाम रखा गया है हमारे लिए और वॉशरूम वगैरह की भी फैसिलिटी यहाँ पे है। यात्रा को कराने में सबसे मेजर रोल 3 बॉडीज़ का रहता है। सबसे पहले तो डिफेंस या सिक्योरिटी, जो मेक श्योर करते हैं कि हम एक सेफ़ यात्रा करें, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या टेरर एक्टिविटीज़ हमारी यात्रा में बाधा ना बने। सेकेंडली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल ऐसे रहता है कि वो मेक श्योर करते हैं कि जो ट्रैकिंग रूट है वो स्मूथ रहे, यात्रियों को ज़्यादा दिक्कत ना आए। वॉशरूम्स बनवाए जाते हैं और जगह जगह पानी के शिविर, गाइडेंस यात्रियों को और ऐसे चेक पॉइंट्स रखे जाते हैं। हम पहुंचने वाले हैं अपने एक और पड़ाव यानी पंचतरनी रिवर की तरफ। इस नाले में मैंने अभी तक, ये मेरा चौथी बार है जब मैं यात्रा पे आ रहा हूँ और मैंने आज तक इस नाले में बहुत ज़्यादा पानी कभी नहीं देखा है। तो देख सकते हैं आप, शांति है इन वनों में, इन जंगलों में। बहुत ही अद्भुत आनंद का एहसास, बहुत शांति, सुकून। सिर्फ यहाँ के पंछियों की जो यहाँ पे जीव जंतु होते हैं उनकी मधुर मधुर सी ध्वनि यहाँ पे हमें सुनाई दे रही है। पंचतरनी में मैंने जैसा कि आपको कहा, इसमें अक्सर ज़्यादा पानी नहीं होता है, ये सूखी देखी है मैंने हमेशा। पंचतरनी हमने क्रॉस कर ली है। पंचतरनी जहाँ तक मुझे लगता है एक बारिश के समय सक्रिय होने वाली एक नदी या नाला है। इसमें बारिश जब होती होगी तब इसमें शायद पानी आता होगा, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा, मैंने जब भी ये नदी देखी है तो ये सूखी पाई है। लेकिन पहले के टाइम में 90s के टाइम पे तब यहाँ पे पानी हुआ करता था, इसमें बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था। वैसे इन नदी नालों के अलावा भी यहाँ पे छोटे छोटे पानी के स्रोत हैं जहाँ से पत्थरों से, पहाड़ों की दरारों से पानी बह बह के आ रहा है और बह के फिर आगे नदी नालों में मिल जाता है। तो पंचतरनी रिवर हमने क्रॉस कर लिया है, आगे बढ़ रहे हैं। अब हम
अमरावती रिवर की तरफ। अमरावती रिवर में अक्सर बहुत पानी होता है, जहाँ तक मुझे लगता है शायद वो किसी ग्लेशियर वगैरह से कनेक्टेड है, उसका जो सोर्स है वो किसी ग्लेशियर से कनेक्टेड है, तो तभी उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा ही होती है हमेशा। तो चलते हैं अमरावती रिवर की तरफ और आपको दिखाते हैं। और फिर से एक बार उतराई की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ से ये जो यहाँ पे गॉर्ज है, यहाँ पे आगे शायद ये अमरावती रिवर की तरफ जाता है। और ये जो सामने वाला पहाड़ दिख रहे हैं ना, इसी में, इन्हीं पहाड़ों में कहीं पेड़ों के पीछे इस एरिया में पवित्र गुफा है। और यात्री लगता है पहुंच भी गए हैं, क्योंकि गुफा के पास एक बेल है, एक घंटा है, जिसे इसकी गूंज यहाँ तक गूंज रही है, जिसकी आवाज़ यहाँ तक गूंज रही है। तो चल रहे हैं आगे, करवाएंगे आपको दर्शन श्री महाध्यानेश्वर छोटा अमरनाथ जी के। और जहाँ तक कि मैं धीमी धीमी सी आवाज़ मुझे आने लगी है, मैं सुन पा रहा हूँ कि अमरावती रिवर नज़दीक ही है। मैं भी पीछे हूँ, हार्डली मुझे लगता है 10 मिनट पीछे हूँ। वफिजनवाता ग्वफि अंदर आकाशस्तान ये दिश मंदर माया ये चाने वो प्राण मंदयो श्री अमरनाथ ज्ञानी ज्ञानेश्वरो माया ये चाने वो प्राण मंदयो श्री अमरनाथ ज्ञानी ध्यानेश्वरो तस सुर मध्य से पान पुषर तो श्री अमरनाथ ज्ञानी ध्यानेश्वरो पादन चानन जो जान बंदयो श्री अमरनाथ ज्ञानी ध्यानेश्वरो। गणपत महादेव मज पार्वती त्रिकूटी देवता यत छियति गणपत महादेव मज पार्वती त्रिकूटी देवता यत छियति। और फाइनली हम पहुंचने वाले हैं पवित्र गुफा की तरफ। जैसा कि मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में, एक घंटा की आवाज़ आ रही थी, बेल की आवाज़ आ रही थी, और वो देखिए सामने हम उस बेल तक पहुंचने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। रास्ता काफ़ी स्मूथ है, साइड से ये रस्सियों से बनी रेलिंग जैसी लगाई गई है, ताकि गलती से कोई यात्री नीचे ना जाए। तो बस घंटी के पास हम पहुंच गए, चलते हैं आगे। अमरनाथ आए हैं। ये है पवित्र गुफा, और टॉर्च की लाइट हमने रखी हुई है, जिससे थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर कितना जाना है। लगभग एक बारी जब हम यहाँ पे आए थे तो मैंने एक वीडियो बनाया था जो लगभग 5 मिनट का था, और उस वीडियो में हम बाहर से बराबर सैंक्टम तक जा रहे थे और हमें लगभग 5 मिनट लगे थे। तो एक यात्रियों के ग्रुप को, जिसमें 5 से 6 या 7 लोग होते हैं, उन्हें 10 से 15 मिनट लगते हैं दर्शन करके वापस आने में। तो ये है पवित्र गुफा। ये देखिए अंदर और सक्रिय होती जाती है। यहाँ पे शायद खड़े रह भी सकते हैं, लेकिन अंदर खड़े रहना मुश्किल हो जाता है। और इस वक्त श्री रमेश जी राजदान के द्वारा आरती की जा रही है पवित्र गुफा की। लगभग 5 मिनट लगते हैं 5 से 6 लोगों के ग्रुप को एक साइड से अंदर जाने में, और दर्शन करके वापस आके पूरा टोटल टाइम अंदर जाके दर्शन करके वापस आने में लगभग 15 मिनट तक लग जाते हैं एक ग्रुप को, और एक ग्रुप में 6 से 7 लोग आते हैं।
अनाथ बंदाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय मातंग सलिल चंदर चर्चाय नंदीश्वर भवतनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय सुनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुम्भोद गौतमाय मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलो जनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय मरणागम समये मम चेतस्यम शासन निवसन शिव शंकर शिवजी शंकर हर में हर भुज दश भुज ते सोए बोले दश भुज अति सोए तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव लावन माला। देखिए गुफा के सैंक्टम से यात्री बाहर आ रहे हैं और ये लाइट नज़दीक बेशक लग सकती है लेकिन ये दूर है काफ़ी। एवरेज एक इंसान को लगभग 5 मिनट तक लग जाते हैं गुफा के अंदर जाने में और अंदर जाने के लिए क्रॉल करना पड़ता है। सिर्फ यहाँ पे गुफा थोड़ी सी चौड़ी है लेकिन अंदर फिर सकरी होती जाती है क्योंकि अंदर गुफा और तंग होती है। वो देखिए सामने से यात्री चल के आ रहे हैं। हर हर महादेव हर महादेव हर 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 हर महादेव शंभो बार थाल में गए हर हर महादेव हर महादेव हर महादेव हर हर महादेव बोल शंकर भगवान की जय। अभी यही हो ना एक मिनट लगा लेते हैं। बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले। वहां से हर हर महादेव जय शंकर भगवान बोले बम बम 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 बोले। ध्यानेश्वरस कर विल जरी त्रिकुटी देवता तच सरी ध्यानेश्वरस कर विल जरी त्रिकुटी देवता तच सरी तार देव पवनस भक्ती वत्सलो श्री अमरनाथ म्याने ध्यानेश्वरो तार देव पवनस भक्ती वत्सलो श्री अमरनाथ म्याने ध्यानेश्वरो तस सुर मध्य से पान पुषर तो श्री अमरनाथ म्याने ध्यानेश्वरो पादन चानन जान बंदयो श्री अमरनाथ म्याने ध्यानेश्वरो